आज की इस वीडियो में बात करेंगे फॉसेट बॉक्स में कौन कौन सी मेडिसिन रखें या इमरजेंसी कंडीशन के लिए आप अपने घर पे कौन कौन सी मेडिसिन रख सकते हैं, या आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो वो सब कंडीशन में आपको कौन सी मेडिसिन कैरी करनी चाहिए, और ये सब मेडिसिन प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में आपके लिए सेफ रहेगा कि नहीं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहली मेडिसिन के बारे में। तो इसमें आपको एक पैरासीटामोल रखना पड़ेगा। पैरासीटामोल 500 mg और 650 mg में दोनों में अवेलेबल रहता है। आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। और इसके साथ आपको एक एनसिड भी चाहे तो रख सकते हैं। अगर जो है आपको प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो कंडीशन में सिर्फ पैरासीटामोल यूज़ करना है। अगर जो आप अडल्ट इंसान है, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर नहीं है, तो कंडीशन में आप कोई भी एनसिड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ वो आइबुप्रोफेन है। आइबुप्रोफेन अगर जो आपको अचानक से दर्द वगैरह होने लगा, जैसे कि पीरियड में पेन होने लगा, इसके अलावा डेंटल पेन होने लगा, या थायराइटिस हो रहा है, या माइग्रेन हो रहा है, आधा सर दर्द दे रहा है, तो ये सब कंडीशन में आपको क्विक रिलीफ के लिए आप आइबुप्रोफेन यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपको कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा हो जो ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप आइबुप्रोफेन यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में आपको हल्का हल्का रिलीफ मिलने लगेगा। या फिर एज अ फर्स्ट ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और वो आपके पेन के अकॉर्डिंग आपको दवाई लेनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं दूसरी मेडिसिन के बारे में। तो अगर जो आपको इंडाइजेशन हो रहा हो, या स्टमक में पेन हो रहा हो, या इरिटेशन हो रहा हो, तो ये सब कंडीशन में आपको एक गैस की दवाई रखनी पड़ेगी हमेशा आपके साथ अपने साथ में। इसमें आप जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो पेंटॉप डी के नाम से आता है। पेंटॉप डी या डीएसआर दोनों आप रख सकते हैं। इसमें पेंटाप्रोजोल और डोमपेरिडोन रहता है, तो ये आप एक रख सकते हैं अपने साथ में। अगर जो आपको इसका जेनरिक चाहिए तो जेनरिक भी आपको 30-40 रुपये के अंदर मिल जाएगा। आप अपने एरिया के जेनरिक स्टोर में जाके ले सकते हैं। अगर जो आपको प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में ये एंटी गैस की मेडिसिन यूज़ करनी है तो आप सिर्फ ओमिप्राजोल 20 mg यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी कोई मेडिसिन यूज़ करना है तो आप अपने डॉक्टर को बता कर ही यूज़ करो। प्रेगनेंसी में सिर्फ ओमिप्राजोल 20 mg सेफ रहता है। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे क्या रखना है। तो आपको एक इनो रखना है। 1 या 2-3 इनो का पैकेट सेचेट आप आता है, 9 रुपये में मिलेगा, आप लेके रख सकते हैं इसको। अगर जो आपको स्टमक में पेट में जलन हो रही है, या खट्टी ढकार आ रही, या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो ये सब कंडीशन में एक इनो लेके रख सकते हैं। ये 2 से 3 सेकंड में आपको रिलीफ देना चालू कर देगा। अब देखते हैं कि चौथे नंबर पे कौन सी मेडिसिन रखनी है। तो इसमें आप ऑनडेम का टैबलेट रख सकते हैं, जिसमें ऑनडेस्ट्रोन ड्रग मिला होता है। तो ऑनडेम में एमडी भी आता है और प्लेन भी आता है, दोनों में से कोई एक आप लेके रख सकते हैं। अगर जब आप सफ़र में जा रहे हैं तो आपको वोमिटिंग वगैरह हो रही, तो ये कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप घर पर रखेंगे तो एज अ फर्स्ट ट्रीटमेंट, अगर ये किसी को उल्टी वगैरह हो रही तो वो कंडीशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑनडेम का जो टैबलेट है, ऑनडेस्ट्रोन है, ये प्रेगनेंसी में सेफ रहता है। तो आप प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में वोमिटिंग हो रहा है तो कंडीशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें नंबर के बारे में। तो 5वें नंबर पे आप सेरेडोन का टैबलेट रख सकते हैं। सेरेडोन का टैबलेट अगर जो आपको हेडेक हो रहा हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेन हो रहा हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और बॉडी एक हो रहा है, बदन दर्द दे रहा है, या डेंटल पेन हो रहा है, तो ये सब कंडीशन में एज अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आप चाहें तो सेरेडोन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में कंसिडर कर सकते हैं, या घर पर रख सकते हैं एज अ इमरजेंसी कंडीशन के लिए। सेरेडोन टैबलेट्स प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ नहीं माना जाता है, तो आप इसको प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में यूज़ ना करें। अगर जो आपको प्रेगनेंसी में हेडेक वगैरह हो रहा हो, या बॉडी एक हो रहा है, या टूट एक हो रहा है, कोई भी दर्द के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो रही, तो आप सिर्फ पैरासीटामोल यूज़ करें। ये सब बिना डॉक्टर की सलाह का प्रेगनेंसी में यूज़ ना करें। नंबर 6 पर आप मेप्टाइल स्पास को रख सकते हैं। ये पीरियड रिलेटेड पेन और क्रैम्प में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर जो लोअर एब्डोमिनल में पीरियड के टाइम पेन हो रहा हो तो कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये कोई नॉर्मल इंसान है उसको पेट में दर्द दे रहा है तो कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि ये आपके लिए सेफ़ रहेगा कि नहीं। 7वें नंबर पे नोर्टिजेट का टैबलेट रख सकते हैं। इसमें नॉरफ्लोक्सासिन और टीनिडाजोल मिला होता है। तो अगर जो आपको नोर्टिजेट का ब्रांड ना मिले तो आप कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं जिसमें कंपोजिशन नॉरफ्लोक्सासिन और टीनिडाजोल मिला हो। तो इसको आप डायरिया या डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये डायरिया को ट्रीट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन माना जाता है। 8वें नंबर पे आप लिवोसिट्रिजिन का टैबलेट रख सकते हैं। ये बहुत ही ब्रांड से आते हैं, तो आपके एरिया में जो भी अवेलेबल है वो चाहे तो ले सकते हैं। इसमें जो कॉमन ब्रांड है वन ऑल, ये अच्छा काम करते हैं, आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिवोसिट्रिजिन रहता है। ये अगर जो आपको कोई भी टाइप का स्किन रिएक्शन हो गया, या एलर्जी हो रहा हो, या आँख से या नाक से पानी बह रहा हो, या खुजली हो रहा हो, सर्दी जुकाम हो गया, तो ये सब कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। ये टैबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में आप कर सकते हैं।
इसके अलावा आप 2 क्रीम रख सकते हैं, एक का नाम है सिल्वरेक्स और एक सिप्लाडिन। तो सिल्वरेक्स आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर जो आपको जल गया या कट गया या घाव है, वाउंड है, तो वो कंडीशन में आप सिल्वरेक्स का क्रीम यूज़ कर सकते हैं। या ये क्रीम को आप अपने किचन में भी रख सकते हैं, किचन में कहीं पे हल्का सा जल उल जाता है खाना वाना बनाने में, तो कंडीशन में आप सिल्वरेक्स का क्रीम लेके अप्लाई कर सकते हो, उससे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो सिप्लाडिन का क्रीम है वो भी आप रख सकते हो, उसको भी अगर जो आपको घाव हो गया, वाउंड इन्फेक्शन हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, वो अच्छा माना जाता है और अच्छा काम कर देता है। उसमें वोइडिन आयोडीन मिला रहता है, अगर जो आपको जख्म वगैरह है तो कंडीशन में इसको अप्लाई करके उससे ठीक हो सकता है अगर जो अप्लाई करेंगे तो। इसके अलावा आप अपने फॉसेट बॉक्स में थर्मामीटर रख सकते हैं टेम्परेचर नापने के लिए। अगर जो आपके घर में किसी को बुखार वगैरह लग रही, तो कंडीशन में टेम्परेचर को नापना ज़रूरी पड़ता है कि कितना है, कितना कम हुआ, कितना नहीं हुआ। जो मेडिसिन खा रहे तो उससे बुखार कम हुआ कि नहीं, कई बार बदन को टच करके नहीं पता चलता, लेकिन थर्मामीटर से वो पता चलता है, तो उसको आप एक रख सकते हैं। इसके अलावा बैंडेज रख सकते हैं, अगर जो ड्रेसिंग वगैरह करना पड़े तो उसको ड्रेसिंग करने के लिए बैंडेज रख सकते हैं और कॉटन वगैरह रख सकते हैं।